Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद पिता परमेश्वर. Hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा धन्यवाद. पवित्र आत्मा धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद. तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद पिता परमेश्वर. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद मेरे प्रभु. धन्यवाद पिता परमेश्वर. हालेलुया. Glory, glory, glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Glory Jesus. Let's see. Let's see. Hallelujah. कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं देखते हैं. Hallelujah. Let's see. Where are God's people? परमेश्वर के लोग कहाँ हैं? पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद. हालेलुया. राजाओं के राजा प्रभु, तेरा धन्यवाद. प्रभु तेरा धन्यवाद. ओ ग्लोरी जीसस. महिमा महिमा महिमा. प्रभु यीशु तेरी महिमा. प्रभु यीशु तेरी महिमा. प्रभु यीशु तेरी महिमा. हालेलुया. ग्लोरी जीसस. हालेलुया. पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद. हालेलुया. तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो. Thank you, Lord. 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 धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर. तेरा धन्यवाद हो. हालेलुया. धन्यवाद पिता परमेश्वर. हालेलुया. जुड़ते जाएं, शेयर करते जाएं, इनवाइट करते जाएं. आप सबका स्वागत है. पास्टर मनोवा आपका स्वागत है. हालेलुया. Glory be to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor Manova. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. आज हम लोग मैंने कल एक लाइव डाला था. उस लाइव में मैंने कुछ बात किया था. उसमें बात ये किया था कि देर इज अ प्लेस ऑफ अबंडेंस. एक स्थान है, बहुतायत का स्थान है. परमेश्वर का वचन हमें बहुतायत के स्थान के बारे में बता रहा. हालेलुया. बहुतायत के स्थान के लिए परमेश्वर बोलता है आने के लिए. हालेलुया. और परमेश्वर ने ये देखिए, ये जो 7 जगह है, ये जो 7 प्लेसेस है, वेयर द अबंडेंस इज फाउंड. अबंडेंस ऑफ हेवन. हम जब बहुतायत का जीवन बोलते हैं तो कौन सा बहुतायत का जीवन? स्वर्ग का बहुतायत का जीवन, स्वर्गीय आशीष का जीवन. हालेलुया. स्वर्ग में बहुतायत है. परमेश्वर का स्वर्ग में क्या है? बहुतायत है. प्लेंटी, बाउंटीफुल है. ठीक है ना.
वो बाउंटीफुल है और उसमें कोई कमी नहीं है, फुलनेस है, हर एक चीज कंप्लीट है स्वर्ग स्थान पे। हालेलुया। सो जो 7 प्लेसेस, जहां पर ये जो 7 स्थान है जहां पर बहुतायत की चीजें मिल जाती हैं, बहुतायत मिलती है, वो स्वर्ग के बाद धरती के ऊपर है। आमीन। धरती के ऊपर परमेश्वर ने हमारे लिए बहुतायत का एक स्थान रखा है। बहुत सारे प्रभु के लोगों को, बहुत सारे विश्वासी को ये मालूम नहीं है। तो बीते दिनों में मैं रिकैप कर रहा हूं, पिछला जो मैंने बोला था उसमें से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हमने ब्लेसिंग लेना है, अगर हमने आशीष लेना है, बहुतायत का जीवन लेना है, अबंडेंस, ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस लेना है, तो हमें ऐसे एक स्थान पर जाना होगा जहां पर अबंडेंस होता है। हालेलुया। जहां पर आशीष मिलता है। हर एक जगह पर नहीं, परंतु धरती के ऊपर कुछ एक स्थान है जहां पर परमेश्वर आशीष देता है। हर एक जगह पर परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है। हालेलुया। अगर हम इसको देखें तो अबंडेंस का मतलब क्या है? फ्रूटफुलनेस। हालेलुया। और एक्सेलेंसी, हर एक चीज बेहतर, हर एक चीज खूबसूरत, हर एक चीज कंप्लीट, संपूर्ण। हालेलुया। हर एक चीज खूबसूरत है। हालेलुया। और हर एक चीज में जो खूबसूरती है वो स्वर्गीय स्थानों से आई है। आमीन। तो ये जो खूबसूरती है, अबंडेंस है, फर्टिलिटी है, यानी पैदा करने की क्षमता। सो फर्टिलिटी है, और ये सब कहां से आ रहा है? ये स्वर्गीय स्थानों से। परमेश्वर ऐसी जगह पे, ऐसे स्थान पर रहता है। हालेलुया। कृपया शेयर करते जाएं, कुछ लोगों में अपना लाइव को शेयर करें, इनवाइट करें लोगों को, क्योंकि मैं यहां से नहीं कर सकता हूं, मेरे को ये परमिशन नहीं देता है फेसबुक। हालेलुया। सो परमेश्वर ये बता रहा है कि शैतान जो है वो आपके बहुतायत के स्थान को चुरा लेता है, आपको उस जगह पे पहुंचने नहीं देता जहां पर परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करना चाहता है। और अगर आप वहां बहुतायत के स्थान पर हो तो परमेश्वर की प्रोटेक्शन है। आमीन। अगर आप वहां पर हो तो क्या है? परमेश्वर की सुरक्षा वहां पर आपके साथ है। आमीन। सो परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का बाड़ा, हर एक किसी भी चीज की वहां पर कमी नहीं है, घटी नहीं है। आमीन। सो वहां पर हम लोग बहुतायत की आशीष को देख रहे हैं। हालेलुया। आज के मसीह लोग क्या कर रहे हैं? आज के मसीह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, और ज्यादा परिश्रम करने के कारण उनको ये समझ नहीं आ रहा, ये प्लेस ऑफ अबंडेंस जिसको हम बात कर रहे हैं, ये प्लेस ऑफ अबंडेंस जो है ये कहां है संसार के अंदर। जब परमेश्वर हमें प्लेस ऑफ अबंडेंस में लेकर के जाता है, याद रखना एक बात को, जब परमेश्वर हमें प्लेस ऑफ अबंडेंस में लेकर के जाता है, बहुतायत की आशीष में वाले स्थान पर लेकर के जाता है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर परमेश्वर हमारे को क्या करता है? देखिए, वो हमारी टेस्टमनी को इस्तेमाल करता है, वो हमारी टेस्टमनी को इस्तेमाल करता है। आमीन। वो हमारी गवाही को इस्तेमाल करता है। कहां पर करता है? बहुतायत के स्थान पर। आमीन। जो लोग जुड़ रहे हैं कृपया लाइक, शेयर और लाइक करें, फॉलो करें और शेयर भी करें। हालेलुया। सो आज का जो मसीह लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दे स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड दिस प्लेस। वो लोग ऐसे स्थान को समझने के लिए बड़ा ही स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इनको स्ट्रगल हो रहा है, उनको पहुंच नहीं पा रहे। हालेलुया। प्राप्त नहीं हो रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर इस अबंडेंस प्लेस में क्या करता है? हम लोगों को परमेश्वर उसका टेस्टमनी के द्वारा इस्तेमाल करता है। हालेलुया। पहली बात मैंने जैसे शुरू में बोला कि हमें पहले तो वी नीड टू ड्वेल, ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई।
भजन संहिता 91 में क्या बोलता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के पैरों के नीचे ठिकाना पाएगा। तो यानी ऐसा एक स्थान है जहां हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 में क्या बोलता है, जो ऐसे स्थान पर बैठा रहेगा वो ही ब्लेस्ड होगा, वो ही ठिकाना पाएगा। सारे लोग नहीं, हर कोई बैठता नहीं है। हालेलुया। आपका परिवार में सब ब्लेस होगा, आपके कैटल में, आपका पशु पक्षी में जो भी आपने रखा है, जानवर रखा है, वो लोग भी ब्लेस होगा, उनका खाना पीना में ब्लेसिंग मिलेगा, आपकी ग्रोथ में ब्लेसिंग आएगा और आपके एक्सीलेंस हर चीज में बढ़िया होने लगेगा, हर चीज बेहतर होने लगेगा। सो ये सब बातों को परमेश्वर, दिस इज ट्रू एज लॉन्ग एज यू स्टे इन दिस प्लेस। ये सत्य है जब तक आप इस स्थान पर ठहरे रहेंगे। आमीन। जब तक आप इस स्थान पर ठहरे रहेंगे तब तक ये सच्चा है। अगर आप इस स्थान से निकल जाते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ये बताया गया है कि ये प्लेस ऑफ ब्लेसिंग जो है, यहां पर प्रभु के लोगों को आने के लिए क्या चीज रोकता है? द लैक ऑफ रेवलेशन। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाशन रोकता है। परमेश्वर का प्रकाशन उनके पास ना होने के कारण, याद रखिए, परमेश्वर का प्रकाशन, किस चीज का प्रकाशन चाहिए? परमेश्वर का व्यवस्था का, लॉ का प्रकाशन, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस बोले तो उसका डिकायोमा ग्रीक यूनानी शब्द है डिकायोमा, जबकि आप लूका पहला अध्याय और उसकी 6 आयत में पढ़ सकते हैं, इब्रानी 9 में पढ़ सकते हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है ना। ऑर्डिनेंस यानी कि राइट, परमेश्वर का जो परमेश्वर ने जो सही सिद्ध ठहराया है। आमीन। परमेश्वर ने जो सिद्ध ठहराया। आमीन। परमेश्वर ने जो कुछ ठीक से ठहराया है। हालेलुया। सो मनुष्य की नजर में तो कुछ भी अच्छा नहीं करता है, वो परमेश्वर की नजर में सब ठीक होता है। हालेलुया। परमेश्वर जो करता है वो ठीक करता है। परमेश्वर जो बोलता है वो ठीक बोलता है। परमेश्वर की व्यवस्था ठीक है। परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो उत्तम है। हालेलुया। सो उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। तो परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर की जो कलीसिया है, उनका जो पोजीशन है, उनका जो स्थान है प्रकाशन पाने के लिए, वो ठीक नहीं है। वो ठीक जगह स्थान पर ना होने के कारण उनको परमेश्वर का प्रकाशन नहीं मिल रहा है, परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाशन नहीं मिल रहा है। आमीन। यहां तक जो लोग मेरे साथ हैं वो लोग आमीन लिखें। हालेलुया। सो मैं यहां बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस स्थान को समझ नहीं पाते। क्यों? पहली बात, क्यों नहीं समझ पाते? पहली बात, ये स्पिरिचुअल है, ये आत्मिक है, और फिर उसके बाद ये फिजिकल है, ये स्वाभाविक और हमारे संसारिक स्वभाव में, संसारिक रीति से हम उसको देख पाते हैं। पहले आत्मिक रीति से है, फिर स्वाभाविक तरीके से है, यानी फिजिकल तरीके से है। आमीन। सो इसमें हमें समझना है 7 जगह ऐसी है, 7 प्लेसेस वेयर अबंडेंस ऑफ हेवन फ्लो डाउन टू द अर्थ। हालेलुया। धरती के ऊपर उतर आई वो 7 परमेश्वर की बहुतायत की स्थान। हालेलुया। बहुतायत के वो आशीष बोल देंगे तो वो भी चलेगा। हालेलुया। दीज 7 प्लेसेस आर स्टिल एक्टिव इन द स्पिरिचुअल रेल्म। ये जो 7 स्थानों की मैं बात कर रहा हूं आत्मिक जगत में, ये अभी भी एक्टिव है, ये अभी भी एक्टिव है। आमीन। ये अभी भी लागू होता है, ये अभी भी चालू है। हालेलुया। ये अभी भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। ये 7 प्लेसेस कौन सा है? ये 7 प्लेसेस के बारे में ही आज मैं बताने लगा हूं। हालेलुया। ये 7 प्लेसेस में से पहला स्थान के बारे में जब हम बात करेंगे, पहले इसको हमें समझना है। गॉड विल इज टू ब्लेस एंड प्रॉस्पर यू। परमेश्वर की इच्छा क्या है, मनोकामना क्या है परमेश्वर का?
परमेश्वर का मनोकामना ये है कि वो आपको आशीषमय बनाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको तरक्की देना चाहता है, आपको उन्नति देना चाहता है और आपको हीलिंग देना चाहता है। हालेलुया। हर एक चीज जो परमेश्वर की ओर से आती है, बाइबल कहती है हर एक वो चीज जो परमेश्वर की ओर से आती वो भली है और उत्तम है। आमीन। और वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से आती। इवन की वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन भी हमें परमेश्वर से ही मिला है। आमीन। तो वो शिक्षा के योग्य है, करेक्शन के योग्य है, ठीक है ना, तो ताड़ना के योग्य भी है, शिक्षा के योग्य भी है, और साबित करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए वर्ड ऑफ गॉड भी योग्यता में आता है। हालेलुया। सो हमें यह समझना है, पहला स्थान द प्लेन्स ऑफ शारोन। शारोन एक ऐसा स्थान है जिसको परमेश्वर कहता है द प्लेस ऑफ फ्रूटफुलनेस एंड फर्टिलिटी। पैदाइश का, फर्टिलिटी यानी पैदा करने का क्षमता रखता है शारोन का वो स्थान। हालेलुया। द प्लेन ऑफ शारोन, वो ऐसा भूमि शारोन का, आपने गाना सुना का शारोन का गुलाब, हालेलुया, है वो मेरा मसीहा। हालेलुया। सो परमेश्वर जो शारोन का गुलाब है वो प्लेस ऑफ फर्टिलिटी है। यदि आप उसमें परमेश्वर के उस स्थान पर बैठे रहेंगे तो आपके जीवन में चीजें उत्पन्न होने लगेंगी, चीजें ग्रोथ करने लगेंगी, चीजें बढ़ने लगेंगी। हालेलुया। दे विल ग्रो। आमीन। तो दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूं, पहला इतिहास में अगर हम देखेंगे, पहला इतिहास में मैं निकाल लेता हूं अपने पास, पहला इतिहास में और उसका 27 की 27 हम देख रहे हैं। पहला इतिहास 27 की 29 को हम देख रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। 27 की 29, 28, ओके आ गया। 27 की 29 को हम देख रहे हैं। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं सितारी द Sharonite was over the herd and fed in Sharon, and Shepherd the son of Adaliah was over the herd that were in the valley. So the plain of Sharon was known as the valley of fruitfulness, the valley of fertility. बहुतायत की आशीष का एक स्थान है, वो 27 की 29 में हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम देखें यशाया 65, यशाया 65। सो यशाया 65 में, ग्लोरी टू जीसस, यशाया 65 में जब हम जाएंगे तो वहां पर हमें एक आयत मिलती है 65 का, कहां गया 65, यशाया 65 नहीं, सॉरी, यशाया, ओ मैं जर्माया नहीं, यशाया 65 है। यस, ओके, लेट्स सी। यशाया 34, यशाया 36, 61, 65, 65। कोई जन यहां पर आयत को डाल देगा 65, यशाया 65। Oh, glory to Jesus. Father God, have mercy. कोई जन आयत को डाल देगा यशाया 65 का 10, यशाया 65 का 10। यहां पर क्या कहते हैं, Sharon shall be a flood, a fold of flocks, and a valley of anchors, a place for herd to lie down. आमीन। ये ऐसा एक स्थान है जो समतल भूमि है,
ऊंची और नीची नहीं है, पहाड़ी इलाका नहीं, परंतु एक प्लेन ग्राउंड है, known for its fruitfulness and fertility, the place of grazing, a pasture for flock, pasture land. अब pasture land को बोले हरी हरी चारागाह बोलते हैं। हालेलुया। हरी हरी चारागाह में यहोवा मुझे ले चलता है, भजन संहिता 23 में लिखा है, 23:2 में। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें कहाँ ले जा रहा है? जो भजन संहिता 23 में हरी हरी चारागाह, वो क्या है? वो pastures of ग्रीन ग्रेजिंग ग्रास। हालेलुया। तुम्हारे पशु के लिए घास का भी कमी नहीं होगा, तुम्हारे लिए भोजन का कमी नहीं होगा, किसी भी चीज का कमी तुम्हारे जीवन में नहीं होना है। हालेलुया। पैस्चर लैंड्स है। हालेलुया। हरी हरी जगह है आपके भेड़ बकरियों के लिए, पशुओं के लिए। इट इज फुल ऑफ लश, हरा भरा, इतना हरा भरा देख के आनंद आ जाता। हालेलुया। मेरे को याद है, मैं फर्स्ट टाइम जब केरला गया था तो वहां जाकर के मुझे सही मायनों में यह पता चला कि इस कंट्री को गॉड्स ओन कंट्री क्यों कहते हैं, केरला को क्यों कहते हैं। इतना ग्रीनरी है, इतना फर्टिलिटी है, इतना सब कुछ है, इतना बहुत अच्छा है वहां पर। हालेलुया। सो हर एक चीज वहां पर ग्रीन है, रिच है। हालेलुया। सो यहां पर परमेश्वर क्या कहता है कि वहां पर ब्लूमिंग बान्स होंगे, आपके जो खत्ते होंगे, आपके जो बान को क्या बोलेंगे, आपके जो बान्स हैं वो भी फुल होंगे। हालेलुया। हाँ, उनके आपके खत्ते जो होते हैं वो भरे रहेंगे। हालेलुया। आपके खत्ते भरे रहेंगे। ये यशाया 65:10 बिल्कुल। थैंक यू पास्टर मनोवा, आप जब डाल रहे हैं वचन को, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहा है कि वो तुम्हारे खत्ते सदा भरे रहेंगे। फिर इब्रानी भाषा में, इब्रानी कॉन्टेशन में, ये कॉन्टेशन वर्ड क्या है? एक आइडिया है, एक फीलिंग है, ठीक है ना। कॉन्टेशन में क्या है? वर्ड ब्लॉसम एक फीलिंग है, आपको मतलब नयापन का एहसास, आपको जब आप ग्रीन सारा कुछ बहुत खूबसूरत देखते हैं, एक ऐसा फीलिंग आता है ना। सो वो आपको कॉन्टेशन होता है। हालेलुया। सो वहां पर परमेश्वर कहता है, जैसा कि यशाया 35 में लिखा है, 35:2 देख लेंगे। यशाया 35:2 में क्या लिखा है? ये मैं आपको पहला स्थान बता रहा हूं जो बहुतियायत का स्थान है। यशाया 35 और उसका दूसरा आयत में देख लेंगे। हालेलुया। It shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given to it. The excellence, देखो शब्द आया excellence. The excellence of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord, the excellence of our God. परमेश्वर की बहुत, एक्सेलेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक्सेलेंस बोलेंगे खूबसूरती या शानदार, ब्यूटीफुल। हालेलुया। खूबसूरती, परमेश्वर की जो खूबसूरती है वो वहां उसकी महिमा की खूबसूरती को देखने का। शारोन क्या है? शारोन कार्मल जो है, कार्मल एक पहाड़ का नाम है, परंतु कार्मल का मतलब है लाल रंग। हालेलुया। लाल रंग। हालेलुया। कार्मल का मतलब है लाल रंग। कामल मीन्स क्रिम्जन रेड। हालेलुया। सो हम लोग इसका रेफरेंस देखते हैं तो वो देखेंगे यशाया 10:18 में, यशाया 10:18 में और 16:10 में। हालेलुया। 10:18 और 16:18 यशाया नबी की पुस्तक में, ठीक है ना। हिज ग्लोरी एंड स्प्लेंडर In these mountains of Carmel were crimson red. हालेलुया। परमेश्वर की ऐसी विचित्र महिमा जो हमें देखने को मिली उस पहाड़ के ऊपर, शहरों पे, वो लाल रंग की थी। हालेलुया। कई जगह पे आप जाओ, पहाड़ों का रंग डिफरेंट होता है। माउंटेन्स टोटली कई बार रेड होते हैं, कई बार ग्रीन होते हैं, कई बार अजीब अलग अलग रंग होते हैं ना। उसकी महिमा, परमेश्वर की महिमा वहां प्रकट होती है। हालेलुया। पता लगता है कि परमेश्वर ने कुछ कार्य किया। हालेलुया। सो वहां पर परमेश्वर के हाथों की कारीगरी क्या है?
abundance, place of abundance, hallelujah, a place of beauty, place of security, a place, ऐसा एक स्थान जहां पर सुरक्षा है, जहां पर परमेश्वर का वो स्थान है, और वहां पर कोई घटी नहीं है, हालेलुया, वहां पर किसी बात की घटी नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में लैक ऑफ रेवलेशन है कंसर्निंग द लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को जानना, उसका व्यवस्था को जानने का प्रकाशन नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था को पढ़ते हैं, कानून की किताब को पढ़ते हैं, पर उनका प्रकाशन उनके पास नहीं है, हालेलुया। प्रे दैट लॉर्ड गिव्स यू द रेवलेशन ऑफ द वर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको शब्द का प्रकाशन दे, उसके गहरा भेद दे, हालेलुया। सो बाउंटीफुल ब्लॉसम, लाइफ गिविंग एबिलिटी, यानी आप कितना ही, कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे स्थान पर होते हैं जहां पर आप बड़े उदास हैं, पर आप अचानक कहीं ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, और वहां की हरियाली, वहां का खूबसूरती देख करके आपके अंदर नयापन आ जाता है, आपके अंदर एक नया जीवन उत्पन्न होता है, आपके अंदर एक नई आशा उत्पन्न होती है, आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि नहीं, अब सब कुछ नया है, हालेलुया। सो ये सब कुछ क्या है? ये प्लेस ऑफ अबंडेंस है, आमीन। अब पहला पॉइंट हमारा चल रहा है, द प्लेस ऑफ अबंडेंस इज द प्लेन्स ऑफ शैरन, द फ्रूटफुलनेस ऑफ द किंगडम, हालेलुया। प्लेस ऑफ शैरन, शारोन का वो स्थान, शारोन का वो स्थान जो फलदायक है परमेश्वर के राज्य के लिए। देखिए, जो कुछ भी इस धरती के ऊपर है, आसमानों के नीचे, आसमानों के ऊपर, जो कुछ भी है परमेश्वर के राज्य के लिए है, हालेलुया। हमारे लिए तो वो चीजें दे दी गई हैं, परंतु हम परमेश्वर के राज्य के लिए हैं, हालेलुया। तो यशाया 35 की 2 में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हमें ये बातों का पता लग रहा है। ऑल्सो मैनिफेस्ट द एक्सेलेंसी ऑफ हिज ग्लोरी, हालेलुया। उसकी महिमा को वो प्रकट करता है, उसकी खूबसूरती को, उसका महिमा मंडल इतना है, हालेलुया। सो परमेश्वर यहां पर क्या बता रहा है? व्हेन द मैनी कलर फ्लावर, हालेलुया, जब बहुत सारे रंगीन फूल खिलते हैं, है ना। आप वादियों, आप पहाड़ों पर कहीं जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वादियों में ऐसा कलर्ड फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे खूबसूरत, आपने टीवी में कहीं पर भी कुछ भी पिक्चरों में देखा होगा, तो कलर्ड फूल ऐसे लगे होते हैं, कितना खूबसूरत लगता है, हालेलुया। दैट इज द ब्यूटी दैट मेक्स दो, परमेश्वर की वो महिमा है जो उनको खिलने के लिए, ब्लॉसम करने के लिए एक रेयर सीन क्रिएट करता है, हालेलुया। एक ऐसा दृश्य दिखता है कि यहां पर परमेश्वर है, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर अवश्य वास करता है, हालेलुया। अबंडेंट लाइफ है, किसी बात की घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे सुखदाई झरनों के पास लिए चलता है, हालेलुया। हरी हरी चारागाहों में ले चलता है। तो वो परमेश्वर का स्थान है जहां पर हम उस छाए हुए स्थान पर बैठे रहें तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं, हालेलुया। सो वहां पर क्या है? अबंडेंस है। अगर आप बहुतायत की बारिश देखना चाहते हैं, बहुतायत की आशीष देखना चाहते हैं, तो स्पेंड मोर टाइम विद गॉड देन विद पीपल। लोगों के साथ समा कम बिताइए, पब्लिक में समा कम बिताइए। आजकल पास्टर्स में क्या दिक्कत हो रहा है? आजकल पास्टर्स में एक ही दिक्कत हो रहा है कि वो ज्यादा समा कांग्रीगेशन में है, ज्यादा समय लोगों की प्रॉब्लम सुलझाने के अंदर लगे हैं, हालेलुया। जबकि पास्टर को, प्रभु के दास को, परमेश्वर के नबी को, परमेश्वर के अगुवे को कहां होना चाहिए? परमेश्वर के समीप होना चाहिए। मूसा कहां होता था? मूसा तंबू से निकल जाता था, मूसा कबीले से निकल जाता था, वो अपने लोगों में से निकल के पहाड़ पर चला जाता। यीशु अपने लोगों में से निकल के कहां जाता था? वो पहाड़ पे चला जाता था, जंगलों में चला जाता था, एकांत में चला जाता था। यू नीड अ प्लेस ऑफ आइसोलेशन। आपको ऐसा एक स्थान चाहिए जहां पर कोई आपको बुलाए ना। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन उस जगह स्थान पर रहो, प्रार्थना में रहो, जहां पर आपको किसी बात की टेंशन ना हो, किसी बात की चिंता ना हो कि आपने ये करना है, वो करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, उसके लिए करना है, इसके लिए करना है। ये सब चीजों से निकल के बाहर अगर आप उसकी महिमा देखना चाहते हैं तो यू हैव टू कट योरसेल्फ,
यू हैव टू कट योर सेल्फ फ्रॉम योर पीपल। आपने अपने लोगों से अलग हो करके परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान पर बैठना पड़ेगा। हालेलुया। शारोन का गुलाब यीशु मसीह क्या करता था? वो अपने लोगों में से निकल जाता था, वो बाहर हो जाता था और बाहर निकल के एकांत में चला जाता था। ही वॉज नेवर विद पीपल, वो कभी भी लोगों के साथ नहीं चला। हालेलुया। पर आज के लोग, आज की कलीसिया, हर जन परमेश्वर के दास के साथ चलना मांगते। परमेश्वर के दास लोग भी उनके बिना नहीं चल पाते। क्यों? उनको अभी परमेश्वर का महिमा देखा नहीं है, उन्होंने अभी तक परमेश्वर की महिमा को चखा नहीं है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की महिमा को चख लेंगे तो आपको पता चलेगा प्लेस ऑफ अबंडेंस क्या है। परमेश्वर आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बना देगा, ऐसा एक इंसान बना देगा जो उस स्थान को साथ लेकर के चलेगा। हालेलुया। जहां आप जाएंगे वहां अबंडेंस होने लगेगा, जहां आप खड़े हो जाएंगे वहां पे पीस आने लगेगा, जहां आप खड़े हो जाएंगे वहां पर ब्लूमिंग होने लगेगा। हालेलुया। वहां पे निराशा दूर होने लगेगी, आपके साथ उसकी उपस्थिति चलेगी। यू वांट टू सी मिरेकल्स हैपनिंग, यू वांट टू सी साइंस एंड वंडर्स हैपनिंग। आप देखना चाहते हैं चिन्ह चमत्कार होने लगे, आप देखना चाहते हैं अद्भुत काम होने लगे, परंतु आपको इस स्थान पर आना पड़ेगा पहले। आमीन। आपको इस स्थान पर आना पड़ेगा पहले। जब तक आप इस स्थान पर नहीं आएंगे जहां पर बहुतायत की आशीष मिलती है, तब तक आप उस स्थान में आशीष नहीं पा सकते। आमीन। प्लेस ऑफ प्लेंटी, ठीक है ना। मेजर विदाउट एंड, यानी उसका माप कभी भी अंत नहीं करता है। हालेलुया। वो माप में बढ़ता जाता है। कृपया जो लोग जुड़ रहे हैं वो शेयर करें और फॉलो, लाइक करें, कमेंट करें। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहा है? अ प्लेस ऑफ ब्यूटी। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में जब हम जाएंगे, श्रेष्ठ गीत में जब जाएंगे, आई थिंक वही कहते हैं श्रेष्ठ गीत ही कहते हैं, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। उसमें भी 7 अध्याय में देखेंगे, 7 अध्याय में क्या लिखा है। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 7 अध्याय और उसकी 5 आयत में, 7 की 5 में। ग्लोरी टू जीसस। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन chapter 7 verse 5. Glory to Jesus. Hallelujah. Chapter 7 verse 5. देखो verse 5, chapter 7 verse 5 क्या कहती है? Your head crowns you like Mount Carmel, and the hairs of your head is like purple. A king he held captive by your tears. Hallelujah. ये है प्लेस ऑफ ब्यूटी, ये है प्लेस ऑफ ब्यूटी। ये खूबसूरत एक स्थान है। हालेलुया। ये खूबसूरत स्थान के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है। हालेलुया। ये प्लेस ऑफ ब्यूटी है, जहां खूबसूरती है, परमेश्वर की खूबसूरती है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष है, खुदा की आशीष है, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीष है। हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर जी। हालेलुया। तो वहां तेरा सिर तुझ पर कार्मल पहाड़ के बारे में बोल रहा है। हालेलुया। ये पहाड़ का नाम का मतलब है क्रिम्जन। क्रिम्जन यानी लाल रंग का। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन में परमेश्वर हमें बता रहा है कि वो आपको ऐसा खूबसूरत बनाना चाहता है, आपको खूबसूरती से भरना चाहता है, क्योंकि वो खुद खूबसूरत है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत खूबसूरत है। ये शब्द को लेकर के बहुत सारे चित्रकार ने क्या किया है, अपनी पेंटिंग बनाया, यीशु मसीह का पेंटिंग बना करके सब पब्लिक में दे दिया और सबने सोचा कि प्रभु ये है। तो प्रभु वो नहीं है। हालेलुया। जो पिक्चर में दिखता है, जो पोस्टर में दिखता है, जो आप तस्वीरों में देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का चित्रण हम यशाया 53 में देख लेंगे। हालेलुया। सो वहां पर हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चित्रण मिल जाएगा।
परमेश्वर का वचन कहता उसमें कोई खूबसूरती नहीं थी, वो कोई अट्रैक्टिव मैन नहीं था, वो अच्छा दिखने वाला व्यक्ति नहीं था, साधारण व्यक्ति के मानंद ऐसा व्यक्ति था। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य बन के आया, साधारण मनुष्य आया। हालेलुया। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो लोग उसको पसंद करते। आमीन। परंतु उसके जो काम थे, उसके जो रास्ते थे, परमेश्वर के रास्ते थे। हालेलुया। वो रास्ता परमेश्वर का रास्ता था। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें क्या बता रहा है कि हमें नोट करना है। बाइबल हमें बताती है कि एक स्थान ऐसा है जहां पर आपको ऐसी एक हिंट मिलता है, ऐसा एक सेंस मिलता है जहां कंप्लीशन है, जहां कोई बात की कमी नहीं है, जहां पर किसी बात की घटी नहीं है। कई बार आपने ऐसा नोट किया होगा, जब आप प्रार्थना करते हैं बहुत उदासी के समय में, बहुत कठिनाई के समय में, तो जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रार्थना करने के बाद क्या होता है, वो प्रार्थना करने के बाद आपका मन में ऐसा एक फीलिंग आता है कि मैं बहुत अच्छे स्थान पे हूं, मैं बहुत खूबसूरत महसूस कर रहा हूं, मेरे को बहुत अच्छा महसूस कर रहा। क्यों? क्योंकि आप भजन संहिता 91 के अनुसार आप वहां पर आ गए हो जिसमें वो भजन संहिता 91 में क्या कहता है, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Hallelujah. He who बोलता है, जो कोई उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर, मतलब किसी के लिए भी बना है वो स्थान, कोई भी जा सकता है। आमीन। कोई भी वहां पर जा सकता है, उस छाए हुए स्थान पर, परमेश्वर के स्थान पर कोई भी जा करके उसके सामने खड़ा हो सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जब लहू बहाया तो हम बोल्डली परमेश्वर के आगे दिलेरी के साथ उसके सिंहासन के समीप चले जाते हैं। आमीन। सो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। किस लिए बुलाया है? परमेश्वर हमें एक ऐसे स्थान के लिए बुला रहा है जहां पर अबंडेंट ऑफ ब्लेसिंग है, बहुतायत की आशीष है। हम सब बहुतायत की आशीष चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें बहुतायत का जीवन मिले, अबदी जीवन मिले, सारी बातें हमारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में सब चीज अच्छी होनी शुरू हो जाए, हम सब बातों में अच्छा करने लगे, परंतु उस स्थान पर जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। हालेलुया। एक और बात मैं आपको यहां बताता हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। आप इस संसार को क्या दे सकते हैं? संसार को देने के लिए आपके पास क्या है? थैंक यू सो मच फॉर द वर्सेस। हालेलुया। संसार को देने के लिए आपके पास क्या है? वो है आपकी टेस्टिमनी। हालेलुया। वो है आपकी गवाही, खूबसूरत गवाही। परमेश्वर की उपस्थिति से आने के बाद, परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान से निकल आने के बाद आपकी खूबसूरत गवाही आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान पर गए ही नहीं है तो आपकी खूबसूरत गवाही आगे नहीं आएगी। शैतान चुराता रहेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, शैतान उसको चुराता रहेगा। आमीन। शैतान का काम क्या है? घात करना, हत्या करना, चोरी करना। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह आया अबदी जीवन देने, यूहन्ना 10:10 में। ठीक है। तो यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर कह रहा है कि मैं आया हूं अबदी जीवन देने, अबंडेंस ऑफ लाइफ देने आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को अबदी जीवन का मतलब नहीं पता है। क्यों? उनको प्रकाशन नहीं है। हालेलुया। उनको इस बात का प्रकाशन नहीं है कि परमेश्वर आज भी इन समयों में भी काम करता है। आमीन। इन समयों में भी परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। सो हम लोगों को ये समझना है, इन प्रभु के लोगों को ये समझना है, पहली बात कि हम लोगों को परमेश्वर का आशीष अगर चाहिए, परमेश्वर का बहुतायत का आशीष हमें चाहिए, तो हम लोगों को उसके छाए हुए स्थान पर ठिकाना पाना पड़ेगा। भजन संहिता 91 की पहली आयत। हालेलुया। थैंक यू फॉर पोस्टिंग दैट पास्टर मनोवर। ठीक है। सो आपने बार बार यही करना है कि आपने उसके स्थान पर जाना है। वो देखिए, वो आ गया, एक बारी आया, संसार में आ करके सारा कुछ बता के गया, करने के बाद कंप्लीट कर गया और बोला सब खत्म हो गया, सब फिनिश हो गया, सब मैंने कंप्लीट कर दिया, मेरा काम मैंने कंप्लीट कर दिया, उसने बोला। ठीक है। अभी हम लोग का काम है कि हम लोगों को यदि परमेश्वर का बहुतायत का आशीष चाहिए, वी हैव टू ड्रॉ क्लोजर टू गॉड। हमें परमेश्वर के निकट आना होगा। आमीन। हमें परमेश्वर के निकट आना होगा, ताकि हम परमेश्वर के जब निकट आएंगे तो बहुतायत की आशीष को पाएंगे।
अबंडेंस ग्रेस होगा, हालेलुया। बहुतायत का अनुग्रह होगा, बहुतायत की आशीष होगा, मिरेकल बहुतायत में होगा। आपके खत्ते भरे रहेंगे, आपके कुपियों में तेल खत्म नहीं होगा, आपके पैसे खत्म नहीं होंगे, आपको उन्नति मिलेगा। देखिए, अबंडेंस, प्लेस ऑफ अबंडेंस क्या है? यहां पर गिविंग भी है, हालेलुया। यहां पर हमें देना भी पड़ता है। पहली बात क्या दे रहे हैं? पहली बात तो कुछ लोगों का क्या है, कुछ लोगों का समर्पण सही नहीं है परमेश्वर के साथ। वो प्रार्थना करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, पर उनका समर्पण नहीं ठीक होने के कारण उनको वो प्लेस ऑफ अबंडेंस नहीं मिलता। हमें आप लोगों को कई बार ऐसा भी महसूस हुआ होगा कि हमें उपस्थिति महसूस नहीं होता, हमें पता नहीं लगता प्रभु हमारे साथ है कि नहीं, हमें उसका फीलिंग नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सरेंडर। हम कई बार उसको सही रीति से सरेंडर नहीं करते, समर्पण नहीं करते सही रीति से, पूर्ण रीति से समर्पण नहीं किया हुआ। तो उसके कारण भी हम प्लेस ऑफ अबंडेंट ब्लेसिंग में, याद रखिए, ये प्लेस ऑफ अबंडेंट ब्लेसिंग 7 प्लेसेस हैं, 7 जगह हैं, 7 स्थान हैं, हालेलुया। ये 7 स्थानों में परमेश्वर हमें बुला रहा है, हालेलुया। उनमें से एक आज हमने सुना है, एक के बारे में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे चलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये स्थान के बारे में अच्छे से पता लग जाए, आमीन। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं कृपया उनसे बोलता हूं कि आप लोग शेयर जरूर करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर आपको उस स्थान पर लेकर के जा रहा है जहां पर अबंडेंट ब्लेसिंग है, जहां पर बहुतायत की आशीष है, जहां पर परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। ऐसा एक स्थान है, वो जिस चीज में आप सोचोगे उसी चीज में वो ब्लेस करेगा, आमीन। ये तभी हो सकता है जब आप उसके छाए हुए स्थान पर बैठोगे, आमीन। जब आप उसके ऐसे स्थान पर आ जाओगे जहां पर वो मिलता है, जहां पर वो हरी हरी चारागाहों पर ले चलता है, हालेलुया, सुखदाई झरनों के पास ले जाता है, आमीन। तो वो एक स्थान है, वो स्थान को हमें प्राप्त करने के लिए उसमें जाना पड़ेगा, हालेलुया। हम दुखों में रह रहे हैं, दुखों में चल रहे हैं, तकलीफों में चल रहे हैं और मुसीबतों में चल रहे हैं, और उसके बाद हम भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं और बड़ा खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। जब तक आप अपना समर्पण ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपका जीवन में समर्पित जीवन नहीं होगा, अगर आपके जीवन में समर्पण के बाद परमेश्वर का प्रकाशन आपके ऊपर नहीं उतरा है, हालेलुया, लैक ऑफ रेवलेशन कंसर्निंग हिज लॉ एंड ऑर्डिनेंस, आमीन, उसकी जो सही बातें हैं और उसकी जो व्यवस्था से मेल खाने वाली बातें हैं, जब तक उन बातों का प्रकाशन आपके ऊपर नहीं उतरता है, तब तक आप उस पोजीशन पर नहीं आएंगे जहां पर आप ये कह सके कि मैं एम्पावर्ड हूं, मुझे बल मिल रहा है परमेश्वर से, उसके अनुग्रह से मैं आनंदित हूं, हालेलुया। अब आप ये कह नहीं पाएंगे कि मैं उस स्थान पर रहता हूं। जब तक आप उस स्थान पर नहीं जाएंगे, आपकी आत्मिक ब्लेसिंग्स, आत्मिक उन्नति कभी नहीं हो पाएगी, आमीन। ये बात पक्की है, ये बात आजमाई हुई है। आपको उस स्थान पर लौट कर आना होगा जहां पर आपने अपना पहला प्रेम को खोया है, हालेलुया। परमेश्वर कहता, अब तू वैसा नहीं रहा, तेरा पहला सा प्रेम खत्म हो गया। अब वो पहला सा प्रेम क्या है? वो भूख और प्यास, वो तड़प परमेश्वर के, हालेलुया। आज सुबह मैंने कुछ गीत चलाए थे फेसबुक के ऊपर, बहुत कम लोगों ने उसको लाइक किया क्योंकि लोग जुड़े नहीं, देखे नहीं, एक्टिव नहीं है, हालेलुया। इससे पता लगता है लोग संसार में कितना है और आत्मिक रीति से कितना जुड़े हैं, हालेलुया। अगर आप आत्मिक रीति से जुड़े हैं परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर आपको सराउंड करके रखेगा, आपको घेर करके रखेगा, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ आत्मा में एक हैं, हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे, वो बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं? बार बार प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि हमें पिता से मिला, हमें पिता से मिला। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको एक ही उत्तर बार बार दे रहा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो दैट मीन्स पिता और पुत्र एक ही है, हालेलुया। वो अलग अलग लोग नहीं है। वो बात करने के संदर्भ में, बात करने के तरीके में वो अलग अलग बताता है,
हालेलुया। तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं पिता अलग बैठा है, पुत्र अलग बैठा है, पवित्र आत्मा अलग है, तीन लोग अलग अलग बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तीन लोग अलग अलग नहीं बैठे हैं। हालेलुया। आपके अंदर आपका रूह है, आपका प्राण है, वो अलग अलग नहीं है, आप ही के अंदर है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर आपको उस जगह स्थान पर भी लेकर के जाएगा, प्लेस ऑफ अबंडेंट ब्लेसिंग। परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से बोलें, लॉर्ड आई वांट टू बी इन दिस प्लेस। प्रभु मुझे ऐसे स्थान पर जाना है। देखिए लूका 11 क्या कहती है, लूका 11 की 2 पढ़िए, लूका 11 की दूसरी आयत को देखिए, लूका 11 की 2। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया, धन्यवाद। लूका 11 की दूसरी आयत क्या कहती है? थैंक यू होली स्पिरिट। सो ही सेड टू देम, व्हेन यू प्रे से, आवर फादर इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम, योर किंगडम कम, योर विल बी डन। देखा, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। तेरी मर्जी पूरी होना बहुत जरूरी। बहुत कम लोग बोलते हैं प्रभु तेरी मर्जी पूरा हो। हालेलुया। बहुत कम लोग ये मानते हैं, बोलते होंगे पर मानते नहीं है कि प्रभु का मर्जी मेरे जीवन में पूरा होना है। पाशा जी मेरी मर्जी तो प्रभु की मर्जी है। नहीं, प्रभु की मर्जी आपकी मर्जी होना चाहिए। पहले प्रभु की मर्जी, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जैसा योर विल बी डन ऑन अर्थ, तेरी मर्जी इस धरती पर पूरी हो जैसा कि स्वर्गों में होती है, जैसे तेरे स्वर्गीय स्थानों पर होती है। हालेलुया। तो उसकी मर्जी को पूरा होने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है। उसकी मर्जी को पूरा होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमें यह प्रार्थना करना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तू जो करना चाहता है तू वो कर। तू जो मुझे बनाना चाहता है तू मुझे बना। तू जो मेरे परिवार को किस जगह स्थान पर रखना चाहता है प्रभु तू वहां पर लेकर के जा हमें स्थान पर। हमें अगर हम तैयार नहीं होंगे, हालेलुया, अगर हम तैयार हैं, बहुत बारी ये बात देखा, तैयारी क्यों नहीं होती है? तैयारी इसलिए नहीं होती है बिकॉज ऑफ अनफॉरगिवनेस। हमारे जीवन के अंदर क्या है? माफी नहीं है। हमने लोगों को क्षमा नहीं किया। हमारे हृदय में अभी भी वो लोगों का हमारे अंदर गुस्सा है। हम लोग अभी भी, उसने मुझे ठोकर दिलाया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ बुरा किया, हम बार बार उन बातों को याद करते हैं। हालेलुया। जितनी बार आप याद करते हो उतनी बार वो मैनिफेस्टेशन होता है स्पिरिचुअल रियल में। हालेलुया। उतनी बार ही शैतान को मौका मिलता है, दरवाजा खुलता है। और आप जब भी आप अपना पुराना गुनाह याद करते हैं, अपनी पुरानी चीजों को याद करते हैं, शैतान को वो रास्ता मिलता है कि आपको वो पकड़ ले, वहां से पकड़ के होल्ड कर ले। हालेलुया। वो आपको आगे नहीं जाने देगा जब तक आप होल्ड करके बैठे रहेंगे। लेट गो ऑल थिंग्स दैट आर इवल। जो बुरा है, जो बुरा था, उसको छोड़ दो। पुरानी बातें बीत गई, देख अब मैं सब कुछ नया करने पर हूं। हालेलुया। परमेश्वर नया करने जा रहा है और हम पुराने के अंदर बैठे हुए हैं। हालेलुया। पुरानी सोच के साथ बैठे, पुराने वस्त्रों के साथ बैठे हैं। हम कैसे अपने पुराने वस्त्रों को खोलें और उस महिमा के स्थान पर चले जाएं? कैसे हम अपने पुराने चाल चलन को छोड़ें और उस ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर परमेश्वर कहता है ये बहुतायत का स्थान है। हालेलुया। इस बहुतायत के स्थान में जाने के लिए हमारे अंदर कितनी भूख और प्यास है। कितनी बार हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रभु मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब हम मिनिस्ट्री में आए थे, हमारे प्रभु के दास लोग जो हमारे ऊपर थे वो हमें एक ही बात से सिखाया करते थे और वो कहते थे ये प्रार्थना करो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा। अभी आजकल वो प्रार्थना गायब हो गई है चर्च से। अभी घटने वाली प्रार्थना नहीं है। प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मुझे अमीर बना, मैं गाड़ी में आना चाहता हूं, मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा टेलीविजन होना चाहिए, बड़ा बिजनेस होना चाहिए, जो कि ठीक है आपके पास होना चाहिए, पर पहले अपने आप को छोटा करो। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा, महान करेगा, वो छोटा कर दिया जाएगा। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड वर्क्स ऑपोजिट। परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है हमारे तरीके से नहीं चलती, वो ऑपोजिट चलती है, विपरीत चलती है। हालेलुया।
अगर आप अपने आप को उन्नति पाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप में बढ़ना चाहते, तो अपने आप को छोटा करिए। हालेलुया। अपने आप को नम्र करिए, अपने आप को दीन करिए, परमेश्वर के सामने रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, ताकि परमेश्वर आपको अपनी मर्जी के अनुसार ढालना शुरू करे। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की जब हम जीवन को देखते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको अपने रीति से ढालने के लिए कितना कुछ उसको सहना पड़ा। हालेलुया। जब हम होशिया नबी को देखते हैं, होशाया नबी को जब हम देखते हैं, तो होशाया नबी क्या था? होशाया नबी को भी परमेश्वर अपने रीति से प्रेम समझा रहा है, अपनी रीति से माफी को समझा रहा है, और उसको बोलता है बेविचार स्त्री से, उसको बेविचार करने वाली स्त्री से विवाह करने के लिए बोल देता है। तो उसको क्या बता रहा है? उसको क्षमा के बारे में बता रहा है, प्रेम के बारे में बता रहा है, संयम के बारे में बता रहा है। परमेश्वर कहता है, देख मैं कितना धाड़स बांधे हुए हूं। इजराइल बार बार पाप करता है, इजराइल बार बार गुनाह करता है, फिर भी मैं अपना गुस्से को थामे हुए हूं। हालेलुया। होशाया नबी का पुस्तक जो है, अगर आप पढ़ लेंगे उसको, अगर आपको समझ आ गया ना आत्मा में, सही रीति से, आपका जीवन, आपका चरित्र सब बदल जाएगा। क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मुझे ये मालूम हुआ कि परमेश्वर मेरे लिए कितना इंतजार करता है। हालेलुया। सो हमें भी दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना है। हालेलुया। दूसरों के प्रति हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, दूसरों के प्रति हम कैसे व्यवहार करें, परमेश्वर होशाया नबी की पुस्तक के द्वारा हमें सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर ये बताता है कि होशाया नबी ने, जब परमेश्वर ने उसको बोला कि एक हार्लट के साथ, एक बेविचार स्त्री के साथ तू विवाह कर ले, और वो बेविचार करने वाली स्त्री अपनी आदतों से मजबूर, वो अपनी आदत नहीं बदल पा रही है, वो अपने पाप को नहीं छोड़ पा रही है। ऐसे ही प्रभु के लोग हैं जो अपना पाप को, अपनी सोच को, अपनी बातों को, अपने मैलेपन को छोड़ नहीं पा रहे। परमेश्वर फिर भी उनसे प्रेम करता है, उनको नाश नहीं करता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आपको परमेश्वर उस हरी हरी चारागाहों में लेकर के जाए, सुखदायी झरनों के पास लेकर के आए। परमेश्वर चाहता है कि वो तुम्हें प्लेस ऑफ अबंडेंस में लेकर के आए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपको उन दुखों में से निकाले, उन कष्टों में से निकाले, उन चैलेंज में से निकाले, और निकालने के बाद परमेश्वर आपको कहां लेकर के आए? ऐसे बहुत आयत के स्थान पर लेकर के आए जहां कोई घटी ना होगी, जहां पर आप सच्चे मन से और सही तरीके से पूरे आत्मा के साथ ये समझ पाएंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे सुखदाई झरनों के पास ले, हरी हरी चारागाहों के पास लिए चलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे लिए इंतजार करता है कब हम अपनी बुरी बातों को छोड़ करके, पुरानी सोच को छोड़ करके परमेश्वर की सोच के साथ एक हो जाएंगे, उसके साथ एक मन हो जाएंगे। और क्योंकि हम नहीं हो पाते हैं, कारण क्या है? कारण यह है, हमारे पास प्रकाशन नहीं है परमेश्वर के वचन का, उसकी व्यवस्था का, उसकी ऑर्डिनेंस का, उसकी सही बातों का। हालेलुया। परमेश्वर की आप बातों को पढ़ते हैं पर उसकी सही बातें समझ नहीं पाते। हालेलुया। उसकी सही बातें, जिस दिन आपको प्रकाशन मिल गया, उस दिन प्रकाशन मिलते ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी भाषा में परिवर्तन आ जाएगा। ओ, परमेश्वर को बहुत इंतजार करना पड़ता है। मैं अपने निजी जिंदगी से देखता हूं तो मुझे भी बदलने के लिए परमेश्वर को बहुत इंतजार करना पड़ा। कितना कार्य परमेश्वर को करना पड़ता है एक मनुष्य की आदत, एक आदत को बदलने के लिए, और मनुष्य को कितना परिश्रम करना पड़ता है उस एक आदत को छोड़ने के लिए। हालेलुया। लड़ता है, जूझता है, परेशान होता है, बार बार परमेश्वर के पास जाना पड़ता है, बार बार हारते हो, बार बार ऐसा एक टाइम आता है आपको लगता है अब मैं जीत गया हूं, अब मैंने वो अपनी आदत को छोड़ दिया है, मैंने जय प्राप्त कर लिया, पर उसी के अगले दिन उसी आदत में, उसी प्रॉब्लम में आप फिर फंस जाते हो। क्यों फंस जाते हो? क्योंकि आपका शरीर जो वो अभी भी जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। द फ्लैश, कार्नल माइंड कैनॉट परसीव द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। जो शारीरिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर पाता है। हालेलुया। तभी तो बाइबल में लिखा है कि ये आत्मा और लहू और मांस का जंग नहीं है। हालेलुया। लहू और मांस का जंग है। हालेलुया।
सो ये क्या है? हमारा आत्मा के साथ फ्लैश का जंग है, शरीरों का जंग है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा लड़ता रहता है, निरंतर लड़ता रहता है, निरंतर लड़ता रहता है पूरी बुरी आदतों से। वो कुछ लोगों को ऐसा आदत होती है कि भाई वो कहीं पर भी भोजन देखेंगे, खाना देखेंगे तो बस उनको खाना चाहिए। हालेलुया। वो खाने के लिए कहीं भी चले जाएंगे। हालेलुया। तो वो भी एक बुरी आदत है। वो ग्लुटनी बोलते हैं, उसको ग्लटनी बोलते हैं। और वो ग्लटनी क्या करती है? आपके जीवन में बीमारियां लेकर के आती है। हालेलुया। भोजन का उनको लालच रहता, लालसा रहती है। फिर दूसरे कुछ लोगों को अच्छे अच्छे नए नए कपड़े लेने का आदत है। हालेलुया। ओवर स्पेंड कर देते हैं, अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़ों के ऊपर, परंतु उसमें जो चीज जरूरत का वो नहीं लेते हैं, पर फालतू लेना शुरू करते हैं। कुछ लोगों को गाड़ी खरीदना है, मोबाइल का एक लालसा है। कुछ लोगों को महंगा महंगा मोबाइल लेने की आदत है, वो भी एक बुरी आदत है। हालेलुया। बहुत सारी बुरी बुरी आदतें होती है जो मनुष्य को लग जाती है बचपन से लेके, माँ के गर्भ से निकलते ही। कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारे अंदर होती है, माँ के गर्भ से आती है। मैंने बोला ना, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ श्राप ऐसे हैं जो आप माँ के गर्भ से लेकर के आते हैं। वो श्राप आपके साथ चलते हैं। हालेलुया। जब तक कोई अभिषेक दास आपके उन श्रापों को तोड़े ना। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता है जहां पर कोई दुख नहीं, जहां पर कोई तकलीफ नहीं, हरी हरी चारागाह है, ग्रीन पैस्चर लैंड्स हैं, और परमेश्वर तुम्हें सुखदाई झरने के पास ले जाना चाहता है। कृपया जो लोग नए जुड़ गए हैं, आप शेयर करें और लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। हालेलुया। ताकि हमारा ब्रॉडकास्ट और लोगों तक पहुंचने पाए। परमेश्वर कहता है, लूका 11 में वो कह रहा है, आवर फादर, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी इच्छा, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्गों में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हालेलुया। तो परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने के लिए परमेश्वर के लोगों को वैसा कार्य करना पड़ेगा, वैसा काम करना पड़ेगा, उस पोजीशन पर आना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब तक आप उस पोजीशन में नहीं आएंगे, आप फर्टिलिटी को, फ्रूटफुलनेस को, ब्यूटी को और लाइफ गिविंग एबिलिटी को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। जो बातें आपको जीवन देती हैं, लोग निराश हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग उदास हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर जीवन की आशा खत्म होती जा रही है। आज के समय में जीवन बहुत कीमती हो गया है और नाश होता जा रहा है। बहुत सारे लोग इस दुनिया के कोलाहल में नाश होते जा रहे हैं। हालेलुया। लोग अपनी बहुत सारे जवान अपनी जवानी को खो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने परिवारों को खो रहे हैं। ऐसी दौड़ में लोग लग गए हैं जिस दौड़ को परमेश्वर ने लोगों के लिए नहीं रखा था। शैतान ने एक ऐसी लालसा लोगों के हृदय में, आंखों में डाली और वो उस लालसा को पाने के लिए निकल पड़े। जब मैं दुनिया में देखता हूं तो कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं, जैसे गांव प्रदेश के इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, लालसा नहीं है। लोगों में भी सच्चा मन है, लोगों का अभी भी ठीक मन है। हालेलुया। परंतु कुछ जगह ऐसी है जो शहर में आ जाते हैं तो फिर वहां भागम भाग है, दौड़ है, और ऐसी दौड़ है जो ना खत्म होने वाली दौड़ है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें आराम देना चाहता है, परमेश्वर हमें थकाना नहीं चाहता। मसीह लोग, परमेश्वर के लोग अब थकने शुरू हो गए हैं। परमेश्वर के लोगों को अब थकान महसूस हो रही है, बोझ भारी हो रहा है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो परमेश्वर के लोगों को आराम क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो बोझ से थके मांदे लोग क्या हैं? परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। अगर आ रहे हैं तो केवल एक रीति के समान आ रहे हैं। एक रीति बन गई है। हालेलुया। एक परंपरा बन गई कि हमने जाना है, संडे को चर्च जाना है, उसके बाद आ जाना है, घर में आ जाना है, संडे को छुट्टी है, घूमने जाना है। बस ये एक रीति रिवाज बन गया है। चर्च जाना भी आपके लिए एक आइडल वर्शिप ना बन जाए। हालेलुया। कई बार हमारे लिए हमारा आइडल चर्च बन जाता है, परमेश्वर की उपासना बन जाता है। हालेलुया। हमने बाइबल में पढ़ते हैं, वहां पर वो कहता है, मैं तो बड़ा दान करता हूं, मैं तो ये देखो वो व्यक्ति तो इतना दान करता नहीं है, मैं तो बड़ा दान पुण्य करता हूं, मैं तो बड़ा अच्छे काम करता हूं, मैं भले काम करता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं किसी को दिल नहीं दुखाता हूं। तो ये भी आपके लिए आइडल बन जाता है, ये आपके लिए एक मूर्ति पूजा के समान हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को नम्र करना है, इसलिए हमें अपने आप को दीन करना है। हालेलुया। सो आप लोग प्रेज द लॉर्ड पास्टर विनीत। हालेलुया।
आप लोग जुड़ रहे हैं तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, फॉलो भी करें। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? देयर इज अ प्लेस ऑफ अबंडेंट ब्लेसिंग। आज हम लोगों ने उसके बारे में जाना है। जो लोग लेट जुड़ रहे हैं, मैं उनको फिर कहता हूं, इस ब्रॉडकास्ट को बाद में जरूर देखिए। इसको मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा और आप यूट्यूब पर भी इसको देख सकते हैं। देयर इज अ प्लेस एंड देयर आर 7 प्लेसेस वेयर गॉड अबंडेंटली ब्लेसेस यू। 7 स्थान ऐसे हैं जहां पर परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको आशीष देता है। पहला स्थान हमने आज जाना, हालेलुया, शारून का वो जगह, हालेलुया, शारून का वो जगह, हालेलुया, द प्लेन्स ऑफ शारून वेयर देयर इज अबंडेंस, हालेलुया। तो शारून के वो स्थान में हम लोग जब गए तो हमें पता चला कितनी जगह से होकर के हम गुजरे। हम पहला इतिहास में गए, फिर हम लोग यशाया में गए, फिर उसके बाद फिर यशाया में गए और फिर यशाया में रहे, फिर उसके बाद यशाया 10:18 में, शायद 10:18 में गए हम लोग, नहीं मेरा ख्याल नहीं गए। यशाया 10:18 देख लेंगे, 10:18 देखेंगे, यशाया 10:18। ग्लोरी बी टू जीसस। जो लोग नए आ रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, लोगों को इनवाइट करें। बहुत सारे लोग लेट आए हैं, हालेलुया। यशाया 10:18, यशाया 10:18। कोई लोग, पास्टर मनोवा अगर आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। 10:18, ग्लोरी टू जीसस। 10:18। And it will be consume the glory of his forest and his fruitful field. Hallelujah. Both soul and body, they will be as when a sick man wastes away. Hallelujah. तो परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन यहां पर बहुत खूबसूरत तरीके से कह रहा है कि that a child would scribble the number of the trees by the left. Hallelujah. So परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है कि परमेश्वर उस महिमा के द्वारा, हालेलुया, आपको फ्रूटफुल बनाएगा, आपको फलवंत बनाएगा। हालेलुया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा आपने, थैंक यू सो मच। और जैसा कि रोगी के सॉरी, मैं हिंदी में बड़ा कमजोर हूं, मेरे को ये लैंग्वेज में बड़ा मुश्किल होता है। हालेलुया। सो आप लोग समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं। परमेश्वर आपको वहां पर फ्रूटफुल फील्ड्स के बारे में बता रहा है। परमेश्वर कहता है बहुतायत के ऐसे स्थान है जहां पर मैं तुम्हें ले करके जाऊंगा, तुम जहां जाओगे फ्रूटफुल हो जाओगे। क्यों? वो शैरोन का एक स्थान है। हालेलुया। शैरोन का मतलब अभी हमने जाना, शैरोन का मतलब है क्रिम्सन, रेड। हालेलुया। एक ऐसा स्थान है जो परमेश्वर के लहू से ढका हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का लहू उस पर है। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान के छाए, हमने भी 91 ज़बूर में से भी पढ़ा, जो सर्वशक्तिमान के छाए वो स्थान पर बैठा रहेगा, जो भी उस स्थान पर बैठा रहेगा वो उस स्थान को पाएगा। हालेलुया। वो उसकी ब्लेसिंग्स को पाएगा। हालेलुया। कार्मल जो थी, कार्मल एक ऐसा स्थान है जहां पर फ्रूटफुलनेस है, जहां पर फर्टिलिटी है, जहां पर प्लेंटीफुल है, जहां पर बहुतायत की आशीष है। हालेलुया। सो बहुतायत की आशीष को परमेश्वर का दास सुलेमान भी जिक्र करता है, अ प्लेस ऑफ ब्यूटी कहता है, खूबसूरत जगह के बारे में बात करता है। वो सुलेमान सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में, श्रेष्ठ गीत में आप पढ़ सकते हैं, 7:5 में। फिर आप देखते हैं एक्सेलेंसी को देख सकते हैं, उसकी एक्सेलेंसी बोले तो उसकी परफेक्टनेस, उसकी परफेक्टनेस। हालेलुया। ही इज एक्सेलेंट इन एवरीथिंग। हालेलुया। सो यशाया 35:2 में आप देख सकते हैं। हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग आगे भी जाएं तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें उसके और निकट लेकर के जाती हैं। हालेलुया। तो ये ग्रीन पैस्चर्स में परमेश्वर ले जाने के लिए बोल रहा है, हरी हरी चारागाहों में लेकर के जाने के लिए बोल रहा है। अ प्लेस ऑफ प्लेंटीफुल कंट्री। हालेलुया। एक ऐसा देश जहां पर किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। यिर्मयाह 2:7 पढ़ लीजिएगा उसमें। हालेलुया। कार्मल बाय द सी। हालेलुया। कार्मल बाय द सी, ये कार्मल जो स्थान है ये समुद्र के पास है। हालेलुया। और समुद्र जो है वो अन्य जाति को दिखाता है। समुद्र क्या है? अन्य जाति है। हालेलुया। सी ऑफन डिनोट्स क्या है?
वो अन्य जाति के बारे में। जब समुद्र की बात होती है तो अन्य जाति की बात हो रही है। हालेलुया। सो हम जब समुद्रों की बात वचन में पढ़ रहे हैं तो समझ लेना वो ऐसे ही समुद्र नहीं है, परंतु वो अन्य जाति के बारे में कुछ कह रहा है। हालेलुया। सो हमें ये समझना है, परमेश्वर की ब्यूटी जो है हमें स्ट्रेंथ भी देती है। परमेश्वर की जो खूबसूरती है, उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है, तो हमें नया बल भी मिलता है। हालेलुया। सो थैंक यू सो मच, आप वचन डाल रहे हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो परमेश्वर आपको आनंद से भरना चाहता है। हालेलुया। दाइन हेड अपॉन लाइक कामल, हालेलुया, एंड द हेयर ऑफ थिन हेड लाइक पर्पल, द किंग हेल्ड द गैलरीज, हालेलुया। परमेश्वर राजा है और उसने सब बातों को पकड़ रखा है, सब बातों को अपने हाथ में रखा है। एवरी पैसेज, हर एक वचन, हर एक आयत जो है वो परमेश्वर की खूबसूरती को बयान करती है, परमेश्वर की परफेक्टनेस को, एक्सेलेंसी को बयान करती है, परमेश्वर की सिद्ध बातों को बयान करती है, परमेश्वर की सिधाई को बयान करती है। अभी हमने सीखा ना, एक्सेलेंसी यानी कि परमेश्वर की वो व्यवस्था क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी ऑर्डिनेंस क्या है, उसका राइट वर्ड, हिज राइट माइंड। आज लोग उसके साथ राइट माइंड नहीं है। हालेलुया। आज लोग उसके साथ राइट माइंड नहीं है, परमेश्वर के साथ सही मन नहीं है लोगों का, इसीलिए कष्ट है, इसीलिए प्रॉब्लम है, इसलिए दिक्कत है। हालेलुया। लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है। तो वो लालच और लोभ, कई बार हम सोचते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं ये चाहता हूं मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो पर कई बार परमेश्वर वैसा नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है ये लालसा क्यों कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा ऑपोजिट देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा विपरीत देखता है। जैसा मनुष्य देखता है ना, मुझे ये जगह मिल जाए तो मैं आज यहां पर ऐसा कर दूंगा, मैं यहां पर ऐसा, पर परमेश्वर कुछ और देख रहा होता है। परमेश्वर कहता है ये तू इतना लालची क्यों हो रहा है, क्यों लालसा कर रहा है, अभी समय नहीं आया। हालेलुया। तो इन बातों में क्यों पड़ गया, ये अभी बातें जरूरी नहीं है, पहले तू मेरे पास आ, उस स्थान पर आ जहां पर मैं तेरे को अपनी महिमा प्रकट करके दिखाऊं। हालेलुया। जहां पर मैं तेरे को अपनी महिमा दिखाऊं, अपनी खूबसूरती दिखाऊं, अपनी ब्लेसिंग दिखाऊं, अपनी अबंडेंस दिखाऊं। हालेलुया। हमें अबंडेंस, प्लेस ऑफ अबंडेंस में जाने के लिए परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। सो परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहा है, एक लेबनन है, लेबनन का एक अलग महिमा है। हालेलुया। सो जब हम वचन को पढ़ते हैं यिर्मयाह 50 की 19 में भी, जब हम 19 को पढ़ते हैं तो वहां पे परफेक्शन की बात की गई है। परमेश्वर बता रहा है, आई विल ब्रिंग इजराइल बैक टू देयर ओन पैस्चर्स। परमेश्वर कहता है मैं इजराइल को वापस उन चारागाहों में लेकर के आऊंगा। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर इजराइल को लेकर के आ रहा है तो परमेश्वर हमें भी लेकर के जा रहा है। कहां लेकर के जा रहा है, उन हरी हरी चारागाहों में। भजन संहिता 23, हालेलुया, जहां सुखदायी झरने भी हैं, जहां आराम है, जहां परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों के आगे, हमारे दुश्मनों के आगे मेज बिछाएगा। हालेलुया। तो मेज ऐसे नहीं बिछेगा। हालेलुया। वो कार्मल और बशान के बारे में बात करता है और वो बोलता है सेटिस्फाइड हिल्स हैं, ऑन द हिल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हालेलुया। ऐसा पहाड़ है जहां पर आपको कोई कमी नहीं है, ऐसी चट्टान है जहां पर कोई घटी नहीं है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। तो उसका एक चट्टान है, उसका एक स्थान है जहां पर आपको चढ़ना है, जहां पर आपको पहुंचना है, जहां पर आपको रहना है, और वहां रहने के कारण आप ब्लेस होते हैं। हालेलुया। आपको ब्लेसिंग आती है। आमीन। द ग्लोरी ऑफ लेबनन, हालेलुया, द ग्लोरी ऑफ लेबनन। तो परमेश्वर आपको उसकी महिमा, लेबनन के जो ग्लोरी है, उसकी जो फर्टिलिटी है, लेबनन के पहाड़ जो होते हैं, लेबनन के जो वृक्ष होते हैं वो कभी सूखते नहीं है। हालेलुया। उनके अंदर से, उनके फूलों में से खूबसूरत खुशबू आती है। आप जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, वहां लेबनान के देवदार के पेड़ लगे हैं, तो वहां पर खूबसूरत ऐसा वातावरण के अंदर खुशबू होती है। आमीन। सो परमेश्वर क्या कह रहा है, इट इज अ प्लेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हीलिंग। हालेलुया। परमेश्वर आपको ट्रीट भी करता है, आपका इलाज भी करता है ऐसे स्थान पर। हालेलुया। हमें यह समझना है, परमेश्वर रेगिस्तान में किसी को ज्यादा देर नहीं रखता है। हालेलुया। रेगिस्तान के पास ही एक ऐसा स्थान होता है जिसको हम ओएसिस बोलते हैं, जहां पे हरियाली होती, छोटा सा स्थान होता है, ओएसिस बोलते हैं।
हालेलुया। छोटा सा स्थान होता है जिसको हम ओएसिस कहते हैं, और उस ओएसिस में परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। आपके आसपास रेगिस्तान होगा, सूखा होगा, मरुभूमि होगी, सब कुछ उजाड़ होगा, परंतु आपको एक ओएसिस बना करके परमेश्वर रखेगा। आपको एक ऐसा स्थान बना करके रखेगा जहां पर ब्लेसिंग और लोग आराम पाएंगे। हालेलुया। जब लोग आपके पास आए तो उनको आराम मिलना चाहिए, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा ना लगे कि ये नहीं, ये तो हमारी जान ले लेंगे। हालेलुया। द वैली ऑफ एकोर, द वैली ऑफ एकोर के बारे में बात कर रही है। जब हम यहोशू की किताब को पढ़ते हैं तो प्रोमिसेस के बारे में बात हो रही है। हालेलुया। प्रोमिसेस के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर कहता है कि लॉर्ड्स एंगर वॉज टर्न्ड अवे फ्रॉम इजराइल। परमेश्वर का क्रोध जो है इजराइल से दूर हुआ। हालेलुया। एंड ही गेव देम अ पास टू एंटर इनटू द लैंड। परमेश्वर ने उनको उस वैली में, उस जगह में, उस स्थान पर जाने के लिए अनुमति दिया। आमीन। परमेश्वर आपको भी अनुमति दे। परमेश्वर आपको भी ऐसे एक स्थान पर लेकर जाए जहां पे लेबनोन है, जहां पे लेबनोन के वृक्ष है, जहां पर एकोर के पहाड़ हैं, और वहां पर जब आप जाएं, अ प्लेस, एकोर इज अ प्लेस वेयर लॉर्ड्स एंगर इज क्वेंच्ड। परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर ना भड़के, ऐसा एक स्थान पर आपको आना है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य गलती करता है, मनुष्य बार बार पाप करता है, मनुष्य बार बार कोई ना कोई गलती करता है, तो हमें ऐसा एक स्थान पर जाना है। आमीन। हमें ऐसा एक स्थान पर जाना है जहां पर परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। गुस्सा नहीं कर रहा, हम पे क्रोधित नहीं हो रहा, हमें श्राप नहीं दे रहा। हालेलुया। इट इज अ प्लेस ऑफ एक्सेलेंसी, इट इज अ प्लेस ऑफ कंप्लीशन, इट्स अ प्लेस ऑफ ब्यूटी। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ हो। कृपया इस ब्रॉडकास्ट को जरूर देखिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या है, और भी ज्यादा हम ट्रैफिक को लेकर के आएंगे, और भी ज्यादा लोगों को हम खींच सकते हैं, और वो सुनेंगे, वो भी आशीषित हो जाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। कीप कनेक्टेड, बी कनेक्टेड विद अस। गॉड ब्लेस यू।